कैसी लगेगी पब्लिक को सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम की फिल्म भूत पुलिस, जो आज से डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल लाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म भूत पुलिस को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। भूत पुलिस एक हॉरर कॉमेडी है। ये दो भाइयों की कहानी है, विभूति और चिरंजी। विभूति यानी सैफ अली खान और चिरंजी मतलब अर्जुन कपूर। ये दोनों भाई तांत्रिक है और भूत प्रेत को भगाते हैं। अब विभूति यानी सैफ अली खान मस्ती के लिए है, उसे पता है भूत प्रेत कुछ होता नहीं है, दैट इज व्हाट ही बिलीव्स, और इसलिए वो लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठना चाहता है। वेराज चिरंजी जो छोटा भाई है अर्जुन कपूर, वो एक्चुअली मानता है कि भूत प्रेत आत्माएं होती है और इसलिए वो सीधे राह पर चलना चाहता है। लेकिन ऑफ कोर्स बड़े भाई की चलती है। इन दो भाइयों की मुलाकात दो बहनों से होती है, कनिका यानी जैकलीन फर्नांडिस और माया यानी यामी गौतम। अब इन दो बहनों का एक बहुत बड़ा टी एस्टेट है और वहां पर ऐसे आशंका है कि वहां पर कोई भूत प्रेत आत्मा है, जिसकी वजह से वर्कर्स टी एस्टेट पर काम करने से डरते हैं। तो क्या ये दोनों भाई भूत प्रेत आत्मा से टी एस्टेट को फ्री कर पाते हैं? ये बताया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। सबसे पहले एनालाइज या डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स को। इस फिल्म की कहानी लिखी है पवन किरपलानी ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, और इसका स्क्रीन प्ले 3 राइटर्स ने मिलकर लिखा है, पवन किरपलानी, पूजा लड्ढा सूरती एंड सुमित बतीजा। एंड डायलॉग्स सुमित बतीजा और पूजा लड्ढा सूरती के हैं। कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इनफैक्ट पहले 5 या 10 मिनट जो ड्रामा के होते हैं, उससे ही आपको एहसास हो जाता है कि ये बहुत ही लेजी राइटिंग है और बहुत ही काम चलाऊ राइटिंग है। तो स्टोरी डजंट होल्ड योर इंटरेस्ट एट ऑल। आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं बन पाए, इस प्रकार की स्टोरी है। और कहने के लिए ये हॉरर कॉमेडी है, लेकिन ना तो इसमें ऑडियंस को डर लगता है और ना ही हंसी आती है। तो स्क्रीन प्ले जो 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। कुछ समझ ही नहीं आता है कि कोई सीन कॉमेडी है या कोई सीन सीरियस है। इट इज वेरी शॉर्टली रिटन, बहुत ही कमजोर स्क्रीन प्ले। और इस प्रकार का स्क्रीन प्ले फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्टार कास्ट, ऐसे लगता है कि पैसे एब्सोल्युटली वेस्ट किए गए हैं। और लॉजिक तो ऐसी प्रकार की फिल्म में ढूंढना बेवकूफी है, लेकिन इलॉजिकल चीजें भी, क्योंकि कॉमेडी है, इलॉजिकल चीजें भी लोगों को पसंद आती है, प्रोवाइडेड वो हंसाए। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस फिल्म में वो बात ही नहीं है, बिकॉज आपको हंसी मुश्किल से 1 या 2 जगह आती है। और बहुत इलॉजिकल चीजें चलती जा रही है टिल इट बिगिंस टू टेस्ट द ऑडियंसेस पेशेंस। सुमित बतीजा और पूजा लड्ढा सूरती के डायलॉग्स मामूली डायलॉग्स है। एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है कि आप सोचे वाओ मजा आ गया। सो ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज एक्स्ट्रा वीक, कंप्लीटली एंड टेरिबली वीक। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है, एक्टर्स भी क्या कर लेते। सैफ अली खान, वेरी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। वो एक अच्छे एक्टर है, बट स्क्रिप्ट के ऊपर राइज नहीं करते, ही कैन नॉट राइज अबव द स्क्रिप्ट। अर्जुन कपूर कॉमिक सीन्स में तो इल एट ईज लगते हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो वेरी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। जैकलीन फर्नांडिस, उनका परफॉर्मेंस इज ओके। यामी गौतम भी एवरेज परफॉर्मेंस ही दे पाती है। जावेद जाफरी जो पुलिस इंस्पेक्टर छेदीलाल बने हैं, अगेन वेस्ट ऑफ ब्रिलियंट टैलेंट। वैसे वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन इस फिल्म में उनको करने के लिए कुछ खास दिया नहीं गया है। राजपाल यादव गूगल बाबा है एंड इरिटेटिंग है। अमित मिस्त्री जो टी एस्टेट के मैनेजर हरि की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज एटलीस्ट अर्नेस्ट। एक अर्नेस्टनेस उनके परफॉर्मेंस में नजर आता है। और जेमी लीवर जो लता की भूमिका निभा रही है, शी इज एटलीस्ट अ लिटिल फनी। एंड रूपेश टिल्लू जो विनोद बने हैं, ही इज ऑल राइट। बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका काम ऑर्डिनरी ही माना जाएगा। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। आइए अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। जैसा मैंने पहले भी बताया,
पवन किरपलानी के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, और जिस प्रकार की स्क्रिप्ट है, यानी कमजोर स्क्रिप्ट है, उनका नैरेटिव स्टाइल और उनका डायरेक्शन भी उतना ही कमजोर है। कभी कभी क्या होता है, स्क्रिप्ट थोड़ी ऊपर नीचे होती है, थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन डायरेक्टर अपनी नैरेटिव स्टाइल से उस फिल्म को संभाल लेता है। यहां पर डायरेक्शन भी कमजोर ही माना जाएगा। फिल्म में संगीत सचिन जिगर का है एंड लिरिक्स अभय कुमार। एक्चुअली फिल्म में एक ही गाना है, बाकी गाने फिल्म से निकाल दिए गए हैं, और वो गाना एंड रोलिंग टाइटल्स में आता है, जो कि अच्छा है। कोरियोग्राफी उस गाने की रेमो डिसूजा की है, जो आई फीलिंग है, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाय क्लिंटन सेरियो इज बिलो द मार्क। जय कृष्ण गुमाडी की सिनेमेटोग्राफी काफी ठीक है, और जावेद करीम के एक्शन और स्टंट सीन्स आर फंक्शनल। तो ऑल इन ऑल भूत पुलिस एक बिलो एवरेज फिल्म है। ये एक ऐसी हॉरर कॉमेडी है जिसमें ऑडियंस की चीखें नहीं निकलती है, क्योंकि डर वाले सीन्स ही नहीं है, और इस फिल्म में ऑडियंस को हंसी भी नहीं आती है। हंसी छोड़कर मुस्कान भी चेहरे पर एक या दो बार आती है, और इसलिए भूत पुलिस ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ भूत पुलिस? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दोनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड यस, यू सेड इट, स्टे ट्यून्ड।